सोचिए, आप बॉलीवुड के शाही खानदान में पैदा हुए हों, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बन जाएं और फिर सब कुछ खो दें। नशे में, जेल में, एक ऐसी त्रासदी में जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये सिर्फ एक फिल्मी सितारे की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो सबसे गहरी खाई में गिरा और हर बार उठ खड़ा हुआ। ये है संजय दत्त की जिंदगी। संजय बलराज दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ। उनके पिता सुनील दत्त बॉलीवुड के एक महान सितारे थे। उनकी मां नरगिस भारत की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। आप सोचेंगे कि ऐसे घर में बड़े होना किसी सपने से कम नहीं होगा, लेकिन संजय हमेशा कहते थे कि उन नामों का बोझ उन्हें महसूस होता था। उन्हें महान बनना था, उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। बचपन में वो बेहद शरारती, चंचल और अपने माता पिता, खासकर मां नरगिस के दुलारे थे। नरगिस उन्हें प्यार से संजू बाबा बुलाती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नियति एक भयानक मोड़ पर इंतजार कर रही थी। 1981 में जब संजय सिर्फ 21 साल के थे, उनकी मां नरगिस को पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। वो बस एक ख्वाहिश थी उनकी, बेटे की पहली फिल्म रॉकी देखना। वो टिकी रही, डॉक्टर भी हैरान थे। फिल्म रिलीज हुई, नरगिस ने देखी और बस 3 दिन बाद वो चली गई। संजय दत्त उस दिन के बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। वो नशे की दुनिया में खो गए। बाद में उन्होंने माना कि वो पूरी तरह टूट गए थे, उस खालीपन को भरने की कोशिश में। सालों तक वो चुपचाप नशे से लड़ते रहे, जबकि उनका करियर आसमान छू रहा था। अपनी निजी तकलीफों के बावजूद संजय दत्त पर्दे पर रोके नहीं जा सकते थे। नाम, सड़क, खलनायक, वास्तव, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। उनकी कच्ची बेबाक अदाकारी एकदम अलग थी। दर्शक उसे महसूस करते थे, आलोचक नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वास्तव 1999 में उनकी भूमिका आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनय में गिनी जाती है। उन्हें उसके लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। लेकिन जब वो पर्दे पर अपना सबसे बेहतरीन काम दे रहे थे, पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी बिखर रही थी। 1993 में मुंबई बम विस्फोटों ने पूरे देश को हिला दिया और संजय दत्त खुद को उसके बीचों बीच पाते हैं। 1993 में संजय को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया। बाद में जो आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों में बदल गया। उन पर अवैध हथियार रखने का आरोप था। उन्होंने कहा वो दंगों के बाद खुद को सुरक्षित रखने के लिए डरे हुए थे। ये मुकदमा 2 दशकों से भी ज्यादा चला। 2 दशक की अनिश्चितता, 2 दशक की तारीखें, जमानत की सुनवाइयां, रद्द हुई फिल्में और सार्वजनिक अपमान। 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई। संजय दत्त ने आत्मसमर्पण किया। बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा हथकड़ियों में पुणे की येरवड़ा जेल में चला गया। जेल के अंदर कुछ अप्रत्याशित हुआ। संजय दत्त टूटे नहीं। उन्होंने योग की कक्षाएं चलाईं, दूसरे कैदियों की मदद की। जेल प्रशासन ने कहा वो एक आदर्श कैदी थे। फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के कारण लगभग 42 महीने बाद उन्हें रिहा किया गया। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो वापस आए और हार्डर, स्ट्रॉन्गर। भूमि 2017, कलंक 2019, सड़क 2 2020, शमशेरा 2022, KGF चैप्टर 2 2022। उन्होंने सबको याद दिला दिया कि उन्हें बाबा क्यों कहते हैं। और फिर वो खबर आई जिसने पूरे भारत का दिल दुखाया। 2020 में संजय को स्टेज 3 फेफड़ों का कैंसर हो गया। उन्होंने वो भी जीत लिया। यही बात संजय दत्त को असाधारण बनाती है। 21 साल में मां को खोया, नशे से लड़े, सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी, जेल गए, कैंसर से लड़े, और इन सब के बीच वो हमेशा संजू बाबा ही रहे। उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड के बारे में नहीं है, ये इंसानी जज्बे के बारे में है। ये इस बारे में है कि जिंदगी के सबसे अंधेरे अध्याय आपको परिभाषित नहीं करते, आपको परिभाषित करता है वो तरीका जिससे आप उनका सामना करते हैं। सुनील दत्त ने एक बार कहा था, मेरे बेटे ने गलतियां की होंगी, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है, वो सही थे। तो दोस्तों, ये थी संजय दत्त की अविश्वसनीय जीवन कहानी, बॉलीवुड का सबसे जिंदा दिल सितारा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी छुआ
तो लाइक जरूर करें, ग्राउंड लेवल को सब्सक्राइब करें ऐसी और दिल को छू लेने वाली बॉलीवुड कहानियों के लिए, और कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं आप। तब तक हिम्मत रखिए, चलते रहिए, बिल्कुल संजू बाबा की तरह।